दुनिया में सबसे बड़ी पीड़ा का नाम है आत्मग्लानि। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुंडा पॉलिसी के बारे में। मतलब जो ये गुंडे मवाली होते हैं, कैसे ये गुंडे मवाली बनते हैं और अगले जन्म में इनके साथ क्या होता है, और हजारों क्राइम करने के बाद भी आज 25-30 साल बाद कैसे ये गुंडे मवाली इज्जत की रोटी खा रहे होते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों के एरिया में भी कुछ गुंडे मवाली रहे होंगे जो अपने जमाने के बहुत बड़े डॉन रहे होंगे। अपने जमाने में हजारों क्राइम करने के बाद भी आज वो अपनी कोठियों में बैठकर इज्जत की रोटी खा रहे होंगे। हालांकि ऐसे गुंडे मवालियों को अभी शुगर या फिर कोई अन्य तरह की बीमारियां लग गई होंगी। आपके एरिया में भी 20-25 साल पहले कोई न कोई गुंडा मवाली जरूर रहा होगा जो आज भी आपके आसपास ही रहता होगा, लेकिन अब लोग उसके बारे में ये कहते होंगे कि तो बहुत अच्छा इंसान है या फिर वो तो बहुत इज्जतदार इंसान है। तो ये जो गुंडे मवाली होते हैं ये इज्जत की रोटी कैसे खा लेते हैं और इनकी शुरुआत कैसे होती है, मतलब ये कौन सी वाली गुंडा पॉलिसी फॉलो करते हैं, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, ये जो गुंडे मवाली होते हैं जो आज इज्जत की रोटी खा रहे होते हैं, आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे नामचीन गुंडे मवाली जरूर होंगे, क्योंकि ये हर एरिया में होते हैं। मतलब एक टाइम इनका बहुत बड़ा नाम रहा होगा। तो आपके एरिया में जो भी गुंडा मवाली है, भले ही वो आज कोठी में रहकर इज्जत की रोटी खा रहा हो, तो आप किसी भी तरह से अपने एरिया के गुंडे मवाली जो कि आपके सामने अब इज्जत की रोटी खा रहा होगा, मेरे इस वीडियो का लिंक कुछ भी करके उस तक आप पहुंचा देना। और इस तरह के गुंडे मवाली या फिर इनके चमचों का जब पुनर्जन्म हो जाता है तो इनकी एक पहचान होती है। अगर आप इनके सामने कहेंगे कि जो बागेश्वर बालाजी के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं वो कैसे इंसान हैं, तो ये सीधा बोलना शुरू कर देंगे कि वो फालतू का इंसान है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है, फर्जी बाबा है। वो ये नहीं बोल रहे होते हैं, वो इनकी आत्मा में छुपे हुए इनके आपराधिक कर्म बोल रहे होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में इन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिनका राज खुला नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक इनके मुंह से ऐसा निकलता है कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री फर्जी बाबा है, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, उनसे बच के रहना, समथिंग लाइक दैट। अब मैं बताता हूँ कि ये गुंडे मवाली जो होते हैं ये कौन लोग होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो ज़्यादातर जो भी ये गुंडे मवाली होते हैं हाई स्कूल फेल या फिर उससे भी निचले स्तर की इनकी एजुकेशन होती है। तो मतलब हाई स्कूल से नीचे जिसकी एजुकेशन होगी, सीधी सी बात है, उसमें सोचने की शक्ति ज़्यादा नहीं होती है, वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करता है। मतलब वो सीधे सीधे कोई भी बात अगर उसको समझ में नहीं आएगी या फिर कहीं पर उसको अपना फ़ायदा दिखाई देगा तो सीधे सीधे वहाँ पर वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगा, मतलब फोड़ देगा या फिर किसी की भी हत्या वगैरह कर देगा। तो कुछ ऐसे ही ये गुंडे मवाली अपने समय में रहे होते हैं। लेकिन मेन फैक्ट ये होता है कि इनके एरिया के 4 या 5 लोगों का ये भला कर देते हैं, और ये अपने एरिया के 4 या 5 लोगों का भला इसलिए करते हैं ताकि जब भी इनकी इज्जत के ऊपर बात आए या कोई इन पर ब्लेम करे कि तू क्रिमिनल है, तूने एक क्राइम किया था, तो वो 4 लोग जिनका इन्होंने जानबूझकर भला किया होता है वो हमेशा आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये तो भगवान आदमी है, ये तो देवता आदमी है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। मतलब ये एक परिपक्व गुंडा बनने से पहले अपने एरिया में अपने लिए 4 चमचे पैदा करते हैं जो जिंदगी भर इनका गुणगान करे, मतलब ये तो देवता आदमी है, ये तो भगवान आदमी है, समथिंग लाइक दैट। तो जब भी इस तरह के गुंडे मवाली कहीं पर पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाने के बाद जब भी पब्लिक में इनकी बातें हो रही होती हैं तो ये 4 लोग अगर वो सुनते हैं इनका कि इस गुंडे ने एक सोची समझी साजिश के तहत इनका भला किया होता है, तो ये 4 लोग वहाँ पर तुरंत कहना शुरू कर देते हैं, नहीं वो तो देवता आदमी है, वो तो भगवान आदमी है। मतलब इन्होंने इन चमचों को एक तरह से अपनी इज्जत का बैकअप रखा होता है, जो ताउम्र इनकी इज्जत के ही ढिंडोरे पीटते रहते हैं। क्राइम की दुनिया में अच्छा खासा पैसा बना लेने के बाद ये लोग एक तरह से साइलेंट हो जाते हैं। मतलब कहीं पर ये अपना बड़ा सा घर बना लेंगे और उसके बाद ये साइलेंट रहेंगे, ना ही ये पब्लिक में ज़्यादा आएंगे। मैं पुराने ज़माने के क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूँ। ये क्रिमिनल्स अपने एरिया में, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, बहुत भला करते हैं अपने एरिया वालों का ये, ताकि कभी भी इनके ऊपर आंच ना आने पाए। तो इनके गांव के या कस्बे के जो भी लोग होते हैं वो भी इनको भगवान मानने लगते हैं। मतलब इसमें जो ये जनता होती है ना, जो ये दुष्ट प्रजा जिसको कहते हैं, उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। मतलब ये गुंडा बनने से पहले किसी की पुलिया बना देंगे, किसी की लड़की की शादी करवा देंगे, या फिर किसी को हॉस्पिटल में पैसा दे देंगे, या फिर किसी का फ्री में इलाज कर देंगे। मतलब ये 4 या 5 लोगों का ही टोटल भला करते हैं। और ये जो 4 या 5 लोग होते हैं ये ताउम्र इनकी तारीफ करते रहते हैं, भले ही इन्होंने 3600 हत्याएं की हों, 3600 क्राइम किए हों। लेकिन जैसा आपने सुना होगा कि कर्मों का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है। तो जो भी इनके चेले चपाटे होते हैं जिन्होंने कोई भी क्राइम करने में इनका साथ दिया होता है, भले ही उनकी कोई भी मजबूरी रही हो, और आपके एरिया का जो भी गुंडा मवाली रहा हो, आप जरा उनके चेले चपाटों की आजकल की ज़िंदगी पर नज़र डालिएगा। इन गुंडों के जो चेले चपाटे रहे होते हैं
उनकी पारिवारिक हालत इस वक्त बहुत ही बुरी हुई होती है। किसी की बीवी भाग गई है, किसी का घर बार उजड़ गया है, किसी के बच्चे उल्टे पैदा हो रहे हैं। इनके जो भी चेले चपाटे होते हैं उनका जो अंत होता है बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि 4 लोगों का भला करके भले ही इन अपने ज़माने के गुंडे मवालियों ने खुद को समाज के बीच में स्थापित कर लिया होगा, लेकिन इनको इनके कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक गुंडे का नाम लूँगा जिसको कि विकास दुबे कहा जाता है। तो पता नहीं उस गुंडे ने अपने ज़माने में कितने लोगों की हत्याएं की होंगी, कुछ लोग तो बोल भी नहीं पाए होंगे, लेकिन उसके जो चेले चपाटे रहे होंगे जिसका जानबूझकर उसने भला करा होगा ताकि ज़िंदगी भर वो उसके गुणगान गाएं, उनकी हालत भी एक दिन बहुत बुरी होती है। अब दोस्तों मैं आपको कर्मों के फल के बारे में बताता हूं। जो ये गुंडे मवाली होते हैं जो कई सारे लोगों की हत्याएं कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद किए होते हैं, जब इनका अगला जन्म होता है जहाँ से कर्म फल की बात आती है तो ये अगले 3 जन्मों तक अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगले 3 जन्मों तक इन लोगों की 30 या 35 साल की उम्र में अकाल मृत्यु होती रहती है। लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि ये तो अच्छा खासा इंसान था, ये किसी से ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं था, बहुत सीधी सरल जिंदगी जीता था, लेकिन और अचानक से 30 या 35 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ के चले गया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो वाले अच्छे लोग अलग कैटेगरी के होते हैं। लेकिन जो ये क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने अपने समय में बहुत सारे घर बर्बाद किए होते हैं, जैसे ही इनका अगला जन्म होता है तो अपने अगले जन्म में ये 30 या 35 साल की उम्र में शादी करने के बाद, एक आध बच्चा होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अचानक से वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है। मतलब ये अपने बीवी और बच्चों को एक तरह से अनाथ जैसा बनाकर चले जाते हैं, हालांकि इनको इसका ज्ञात नहीं होता। और जो इनका परिवार होता है, लाइक इनकी वाइफ या फिर इनके बच्चे या फिर इनके माता पिता, जिनको ये 35 वर्ष की अल्प आयु में ही छोड़कर चले जाते हैं, जो कि ताउम्र दुख झेलते रहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि इसमें इनके पत्नी, बच्चों का या फिर माता पिता का क्या दोष, वो क्यों दुख झेलेंगे? तो आपने सुना होगा कि इंसान के कर्मों के फल के हिसाब से ही उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। तो ऐसे गुंडे मवालियों की जिनकी की अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है, तो जो इनकी वाइफ होती है या फिर इनके बच्चे या माता पिता होते हैं वो कोई नॉर्मल वाइफ, बच्चे, माता पिता नहीं होते हैं। ऐसे गुंडों के जो चेले चपाटे होते हैं या जो चमचे होते हैं जिन्होंने आपराधिक कामों को करने में इनका साथ दिया था, वो अगले जन्म में इनके परिवार में कोई वाइफ के रूप में जन्म लेता है, कोई बच्चों के रूप में जन्म लेता है और कोई माता पिता के रूप में जन्म लेता है और सारी उम्र अपने कर्मों का फल भोगता है। हालांकि ऐसे गुंडों को खुद या फिर इनके परिवार के सदस्यों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें इस तरह की सज़ा क्यों मिल रही है। ये सोचते हैं कि हमने तो इस जन्म में कोई भी बुरे काम नहीं करे, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो फिर भी हमारे अच्छे खासे परिवार का सदस्य हमें अल्प आयु में छोड़कर क्यों चले गया। जैसे कि विकास दुबे है। विकास दुबे की अगर मैं बात करूं तो पिछला जन्म भी उसका कुछ ठीक नहीं रहा था, मतलब पिछले कई जन्मों में भी वो आपराधिक काम करता रहता था। तो जैसा कि इंसान के कर्मों के हिसाब से उसका अगला जन्म निर्धारित होता है, तो विकास दुबे जब इस जन्म में आया तो जो उसकी वाइफ थी या फिर जो उसके बच्चे थे या फिर जो उसके माता पिता थे, वो उसके पूर्व जन्म के वही चेले चपाटे या चमचे थे। कोई उसकी वाइफ का रूप लेकर के आया था, कोई बच्चों का रूप लेकर के आया था, कोई माता पिता का रूप लेकर के आया था। और विकास दुबे के अल्प आयु में चले जाने के बाद वो लोग किस तरह से दुख भोग रहे हैं ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ना ही विकास दुबे को ना ही उसके परिवार के किसी भी मेंबर को ये पता है। ये सिलसिला उनका पिछले जन्मों से ही चला आ रहा है। मतलब इन नामचीन गुंडे मवालियों के दो चेले चपाटे चमचे रहे होते हैं, वो अगले जन्म में जब इस तरह के गुंडे की मृत्यु हो जाती है तो वही चेले चपाटे चमचे पारिवारिक मेंबर के रूप में इनके घर में जन्म लेते हैं, कोई वाइफ के रूप में, कोई बच्चे के रूप में और कोई माँ बाप के रूप में। और ये कई जन्मों तक अपने पापों का भुगतान करते रहते हैं। ये सिलसिला जन्मों तक चलते रहता है। और जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसको पास्ट लाइफ रेग्रेशन सिस्टम के तहत मैं बता रहा हूँ, जो कि आजकल काफी प्रचलित है। इस सिस्टम से इंसान को अपने पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है और पूर्व जन्म में उसने क्या कर्म किए थे और उसके बाद इस जन्म में उसकी इस तरह से दुर्गति क्यों हुई, ये सभी उस इंसान को पता लग जाता है। मतलब अज्ञानतावश, भूलवश, अहंकारवश या फिर क्रोधवश इंसान काफी तरह के क्राइम कर बैठता है, जिससे उसे श्राप दोष, नजर दोष या फिर कई तरह के पापों के दोष चढ़ जाते हैं। या फिर किसी की हाय लगना आपने सुना होगा। तो जब इंसान को कुछ इस तरह के श्राप दोष लग जाते हैं तो उसका समाधान क्या होगा? उसका समाधान एक ही होता है, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान आत्मध्यान से मिलता है। और आत्मध्यान के बाद इंसान को जब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के बारे में पता लगता है तो उस वक्त इंसान को सबसे बड़ी पीड़ा होती है, जिसे कि आत्मग्लानि कहा जाता है। और इस तरह के दोषों से मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, परमात्मा के सामने उस इंसान को उन सभी आत्माओं से माफी मांगनी होगी
होगी कि पूर्व या इस जन्म में उसने जिन भी लोगों को दुख पहुंचाए हैं, जिन भी लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, अज्ञानतावश या फिर क्रोधवश या फिर अहंकारवश, तो कुछ हद तक उसके जो ये श्राप दोष हैं या फिर जो हाय उसे लगी है वो कुछ हद तक मिट सकती है। मतलब उसकी जो आत्मा है, जिस आत्मा को उसने कई तरह के क्राइम करके कई जन्मों से अशुद्ध कर दिया है, वो शुद्ध हो सकती है। लेकिन सिर्फ भगवान राम और भगवान शिव ही उसे इस श्राप दोष से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि राम सिर्फ रामायण के श्री रामचंद्र जी तक ही सीमित नहीं है। राम इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि है। राम इतनी पवित्र ध्वनि है कि मृत्यु के वक्त अगर राम नाम जपा जाता है तो उस इंसान के बहुत सारे पाप कम हो जाते हैं। इससे भी बड़ी बात, जो राम ध्वनि है वो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। आपने अक्सर भोलेनाथ को देखा होगा कि वो ध्यान में लीन रहते हैं, जबकि असलियत में देवों के देव महादेव राम ध्वनि का आनंद ले रहे होते हैं। राम ध्वनि सुनना भगवान शिव को इतनी प्रिय है कि जिस इंसान की मृत्यु हो रही होती है, उस इंसान के मृत शरीर की वजह से वहाँ पर राम नाम का जप किया जाता है। इस वजह से भगवान शिव यानी कि भोलेनाथ उस मृत इंसान की चिता की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं, क्योंकि उस मृत इंसान के शरीर की वजह से भगवान शिव को राम ध्वनि सुनने को मिली थी। तो अगर भगवान शिव चाहें तो इंसान को बड़े से बड़े श्राप दोष से भी मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव हैं। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको मेरे इस वीडियो का लिंक अपने शहर या गांव के हर उस गुंडे मवाली तक जरूर पहुंचाना है जो अपने समय में बहुत बड़ा डॉन हुआ करता था। हो सकता है मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उस गुंडे मवाली में आत्मग्लानि का संचार हो और उसके मुक्ति के मार्ग खुल जाएं। वरना आने वाले समय में हर मोहल्ले, हर कस्बे में 2-2 या 3-3 धीरेन्द्र कुमार शास्त्री पैदा होने वाले हैं। तो वो समय आने से पहले इन गुंडे मवालियों के पास आत्मग्लानि का पूर्ण समय है। उसके बाद इनके पास आत्मग्लानि का समय भी नहीं रहेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोज। एंड जय श्री राम एंड जय महाकाल।